हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आरआर कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं टॉपिक नंबर 5 और उस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आघूर्ण पढ़ेंगे। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से, और क्योंकि इसका यूज आगे है। आगे जो हमारे डेरिवेशन है वो डेरिवेशन में इसका हेल्प हम करेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प हम लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव को समझने के लिए पहले हम ये चीज समझते हैं कि ध्रुव द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि अगर दो हिस्से हैं और अगर बीच में कोई भी चीज उसमें रखी है, जैसे मान लीजिए कि दो हिस्से हैं और एक चीज इधर है, ए हमने दे दिया, एक चीज इधर है जिसको हमने बी दे दिया, और एक कोई तीसरी चीज सी है वो की बीच में रखी है। अब ए के पास अगर मान लीजिए पावर थोड़ी ज्यादा है और बी के पास ए की अपेक्षा थोड़ी सी पावर कैसी है, कम है, तो क्या करेगा ये ए जो है ये सी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये सी जो है प्रॉपर बीच में ना होके ये इसकी तरफ चला आएगा, इस तरीके से। तो जब इस घटना को, इस चीज को हम बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक है, इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवीकरण, है ना। तो ठीक ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव देखिए एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ये चौक के दो सिरे हैं, तो एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और इनके बीच की दूरी काफी सूक्ष्म है। अभी तो यहाँ दिख रही है लेकिन काफी सूक्ष्म होती है, वो लगभग मिलीमीटर में मान लीजिए इतनी छोटी दूरी होती है ना। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी वैद्युत द्विध्रुव की, कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उस निकाय को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, है ना। क्या करेंगे हम उसको, देखिएगा, हम अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा हम यहां से लिखेंगे क्या, इन्वर्टेड कॉमा में, कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगी डेफिनेशन, है ना, कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ओके, अब इसी के साथ एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसी से कनेक्टेड है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। ये क्या है, कुछ नहीं, पहले हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे हमने आपसे ये कहा कि हमारे ये दो आवेश हैं, ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश। ओके, इसको हमने नाम ए दे दिया, इसको नाम हमने बी दे दिया। इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, ये 2l ही ली जाती है पूरी, है ना, पूरी 2l ही ली जाती है। 2l इज ए सिंबल मान लीजिए आप। ओके, सिंबल के टाइप का यूज हुआ।
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि द्विध्रुव में से, द्विध्रुव है तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव, उस द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश को उठा लो और उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका कर दो गुणा, तो जो उनका गुणनफल होगा वो कहलाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विध्रुव के किसी एक आवेश, द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ओके। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं और साथ ही साथ यह एक अदिश राशि है ना, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मैथमेटिकली रूप देखेंगे अगर हम, तो हम कहेंगे कि P वेक्टर बराबर इन दोनों में से कोई भी एक आवेश उठा लो, हमने Q ले लिया और इनके बीच की दूरी का क्या कर दो गुणा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए Q कूलाम है तो ये कूलाम हो जाएगा है ना, और 2L कोई दूरी है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा है ना, यानी मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, यानी P = हो जाएगा Q × 2L। आगे डेरिवेशनों में अगर जरूरत पड़ती है तो हम P की जगह पे Q × 2L लिख सकते हैं या Q × 2L की जगह पे हम P लिख सकते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है और ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर समझ आई है तो वीडियोस को लाइक कर देंगे और साथ ही अपने स्टूडेंट्स और जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको शेयर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।